हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेस में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आखिरकार पटवारी एग्जाम की नोटिफिकेशन निकाल दी है। एग्जाम का जो फॉर्म सबमिशन है वह 12 तारीख से शुरू हो जाएगा एंड 16 जनवरी को लास्ट डेट होगी। तो ध्यान रहे, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी, कोई भी फॉर्म वगैरह आपने ऑफलाइन नहीं भरना, ऑनलाइन सारा काम होगा, पेमेंट भी ऑनलाइन होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो डेट्स आपको बता दी गई हैं, 12 तारीख से शुरू हो जाएगा और उसके बाद 16 जनवरी तक लास्ट डेट होगी। ठीक है, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है उसको भी देखेंगे हम। तो देखिए, एज की बात करें तो एज इसकी आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होगी। बाकी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिसेबिलिटीज़, हिमाचल के एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट, एक्स सर्विसमैन, उन सब के लिए रिलैक्सेबल होगी 5 ईयर्स तक, या फिर जैसा जैसा उनका कोटा होगा उस हिसाब से। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक मिनट, फॉर्म भरने से पहले आपने एक बार वन टाइम पासवर्ड रजिस्ट्रेशन होगी आपकी साइट पे जाके, वो आपने टाइम से कर लेनी। कई बार क्योंकि क्या होती है, दिक्कत आती है बाद में। जो भी आपने आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फोटोग्राफ होगी, सिग्नेचर होंगे, उनका खास ध्यान रखें। जो भी आपको लिमिट बताई गई है उसके हिसाब से करें, क्योंकि अभी देखिए एग्ज़ाम के लिए बहुत सारे बच्चे आएंगे। ये बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम निकल रहा है और बहुत लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, सीट्स पहले ही कम है। लगभग आई थिंक 530 सीट्स निकली हैं लगभग, उसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 200 सीट्स हैं, 210 सीट्स हैं। ठीक है, तो अब एग्ज़ाम के बारे में और जानते हैं। तो ये देखिए, लगभग 530 सीट्स टोटल हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 210 सीट्स हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपके पास क्लास 12 +2 की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ग्रेजुएशन की है आपने नहीं की उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्लास 12 का होना चाहिए एंड एज 18 से 45 ईयर्स तक होगी। ठीक है, बाकी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस है इसमें, नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स, डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सूटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पेक्यूलियर कंडीशन प्रिवेलिंग इन द प्रदेश। एक ये है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर सपोज आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड इन स्टेट से भी हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। देखिए, ये आपको तैयारी के साथ 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 में करना है। अगर आपके पास है नॉलेज तो ठीक है, अगर नहीं है आप साथ साथ में चाहे वीडियोस देखिए, चाहे कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है, अब सारा काम कंप्यूटर पे चला हुआ है, तो कंप्यूटर की नॉलेज होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो मोड ऑफ सिलेक्शन अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर रिटन टेस्ट होगा OMR शीट पे। तो 120 मार्क्स का होगा ये और 1.5 आवर्स का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें, 2 आवर्स का एग्ज़ाम नहीं होगा ये 1.5 आवर्स का होगा एंड आपके लगभग 120 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें, सिलेबस के लिए वैसे मैं एक अलग से वीडियो और ले आऊँगा, लेकिन यहाँ से हम थोड़ी सी झलक मार सकते हैं। ठीक है, पहला है आपका 85 क्वेश्चंस होंगे आपके, सब्जेक्ट्स फील्ड्स अप टू द लेवल ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। सेकंड, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स। एंड सेकंड पार्ट, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। सिलेबस की मैं एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, उस पर मैं अच्छे से सिलेबस समझाऊंगा क्या क्या है, आपने कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखें कि आपका क्लास 12 लेवल तक का आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, क्लास 10 लेवल का साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, और मैथ्स क्लास 10 लेवल तक का, इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये टाइम है NCERT की बुक्स निकालने का और उनसे पढ़ना शुरू करने का। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, उसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ भी है कि अगर आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, कहीं पे मतलब सिग्नेचर नहीं है या फिर फ़ोटो साफ नहीं है, आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल खराब कर सकती है। ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से पढ़ें। ये नोटिफिकेशन आपको HPCRA की साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, एक नोटिफिकेशन वहाँ पे और आया है, वो स्टाफ नर्स के लिए है, ओनली फॉर फीमेल्स, बट वहीं पे उसके नीचे आपको ये वाली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान से पढ़े।
बाकी बात करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ है, फ़ीस की बात करें तो इसके लिए लगभग 800 फ़ीस होगी टोटल। उसमें से 100 आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस है, 700 प्रोसेसिंग फ़ीस है, एक करेक्शन फ़ीस भी है। एक करेक्शन विंडो खुलेगी आपकी 7 डेज़ के लिए, आई थिंक 16 जनवरी के बाद, और 100 रुपीज़ उसमें आपकी फ़ीस पड़ेगी पर करेक्शन के हिसाब से। ठीक है, पेमेंट आपकी ऑनलाइन ही होगी, कोई कैश में नहीं होगी। ठीक है, ये खास ध्यान रखें। बाकी एलिजिबिलिटी होगी, जो नॉर्मलाइजेशन है एग्जाम स्कोर्स की, उसके बारे में हम अलग से वीडियो में देख लेंगे, वरना वीडियो और लंबी होती रहेगी। ठीक है, बाकी ये चीटिंग के लिए है कि चीटिंग नहीं करनी, गलत बात है। लिस्ट भी ठीक है। बाकी अगर बात की जाए, हाँ देखिए, ये शायद एक जॉब ट्रेनी के अंडर है, परमानेंट पोस्ट नहीं है ये। ठीक है, तो कंसोलिडेटेड आपको लगभग 12,000, आई थिंक 10 की 12,000 आपको सैलरी मिलेगी। एंड क्योंकि जॉब ट्रेनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा, तो परमानेंट जॉब